जानते हैं आप लोग? इसका अर्थ है ना, कोई मंदिर में देवता है और उसका भगत है ना, तो भूत किस पे आते हैं? देवता की मूर्ति तो मंदिर में विराजी है, पर उचकता कौन है? उनका भगत, उसको कहते हैं गुल्ला। ऐसे ही जितने बड़े बड़े आचार हुए हैं ना, वे नहीं उचकते थे, वे तो महायोगी थे। आज भी जितने अच्छे अच्छे आचार हैं वे नहीं उचकते, उनके चेला चपाटे गुल्ला है ना, वे ज्यादा उचकते हैं। मित्र, देवों को कहाँ फुर्सत है, देव तो अपने शांति जीवन जीते। आचार देव हैं, वे भगवान हैं, नव देवताओं में देव हैं, वे शांत जीवन जीते हैं। ये चेले चपाटे उचकते रहते हैं। पर गुल्लाओं को कहना भाई ये मन तो बहुत बड़े, तुम भी ठीक हो जाते हो। गति, शरीर और परिग्रह से हीन होते हैं, अहिमान तो हीना। ऊपर ऊपर जाति के देव अहिमान से हीन होते हैं। मित्र, किस पर अभिमान करना सोनू? पुण्य से मिली वस्तु, और पुण्य मेरी आत्मा का धर्म है नहीं है, वो पौद्गलिक है। मेरी आत्मा की कोई भी वस्तु आज तक जगत में है ही नहीं है, मेरी आत्मा को छोड़ करके। जिस साधक ने ऐसे निर्णय कर लिया है, न शिष्यों को देख के मान करेगा, न शिष्याओं को देख के मान करेगा, न मठ मंदिरों को देख के मान करेगा, न पूजा ख्याति को देख के मान करेगा। उसे इस बात का निर्णय हो चुका है, ये मेरा नहीं है, ये पुण्य पाप का खेल है, और पुण्य भी यानी पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की पर्याय है। पंकज भैया बराबर है कि नहीं मित्र? ये क्या है? पुद्गल की पर्याय है। इस पर क्या अहंकार करना? कुछ नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते, सूत्र गांठ में बोध कर लो। क्या हो गया? तुरंत गंभीर हो जाते हैं आप लोग। होना ही चाहिए। कभी भी मान मत करना, कहीं मान मत करना। छोटे से छोटा आदमी भी काम में आता है, छोटे से छोटा काम भी आता है। पहली दूसरी क्लास की कथा को याद रखना, 24 घंटे। जज साहब, एक हमने बहुत पहली क्लास दूसरी क्लास में कहानी पढ़ी थी। एक शेर गुफा में था, सो रहा था, चूहा आया, उसके ऊपर चढ़ गया, घूम गया। चूहे को शेर ने पकड़ लिया पंजों में। चूहा चींची करता है, कहता है, जंगल के राजा, मुझे छोड़ दो, मैं कभी आपके काम में आऊंगा। शेर हंसने लगा, बोले, तू क्या मेरे काम में आएगा? बातें बनाना भाग जा, कभी मत आना। शेर भूल चुका था कि कोई चूहा भी आया था। एक दिन शिकारी जंगल में आया, उसने जाल फैलाया, और बड़े बड़े नखों वाले राजा शेर उस जाल में फंस गए। दहाड़ रहे, चीख रहे, कोई बचाने वाला नहीं था। धन्य उस चूहे को जो उपकारी के उपकार को मानता है, धिक्कार उन लोगों को जो भगवान के उपकार को भी ना मानते हो। चूहे ने क्या किया? अंदर घुस गया। किसमें? उस जाल में। अपने छोटे छोटे दांतों से जाल को काट दिया, और जाल काट दिया। शेर बाहर निकल आया, और चूहा सामने कहता, महाराज पहचान लिया? सबके दिन एक से नहीं होते महाराज। बोले, मैं भी आपके काम में आया हूं। इसलिए जज साहब, छोटे छोटे से आदमी को भी कभी हीन मत समझना। हे मित्र, हे मित्र, हे मित्र, गिरते को तृण का सहारा होता है। गिरते को तृण का सहारा होता है। पीत पदम शुक्ल द्वित्री शेषेषु, 2, 3 कल्प और युगलों में और शेष कल्पों में क्रमशः पीत, पद्म और शुक्ल इच्छा इन देवों की होती है। उत्कृष्ट उसके जो देव होते हैं उनकी शुक्ल इच्छा होती है। प्राग्रिवे के ब्याह कल्पहा, और ग्रीवक के पहले तक जो कल्प हैं वे कल्प कहलाते हैं। इसके बाद कल्पातीत हो जाते हैं। ब्रह्मलोकालयः लौकांतिकः, हाँ ये है कुछ। ये देव ऋषि हैं, लोकांतिक देव हैं। ये बाल ब्रह्मचारी होते हैं, इनकी कोई देवियां नहीं होती है। लोक का अंत जिनके पंचम सुर के अंत में से लोकांतिक के अथवा
लोक यानी संसार, पंच परावर्तन, इनका अंतिम संसार है। इसके बाद मनुष्य बनेंगे और मोक्ष जाएंगे। तीर्थंकर के किसी कल्याणक में नहीं आते, मात्र ये दीक्षा कल्याणक में आते हैं। किसके लिए? भैया कोई दीक्षा लेना चाहे तो मना मत करना। ये लोकांतिक देव क्या बोलते हैं? भली विचारी, भली विचारी, भली विचारी। ये लोकांतिक देव भगवान के बैराग की अनुमोदना करने आते हैं और लोक के अंत में रहते हैं। अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि सर्वार सिद्धि के देवों से भी उनकी अपेक्षा आज भी अपन कुछ अच्छा काम करके उनके पहले मोक्ष जा सकते हैं। सर्वार सिद्धि के देव की आयु 33 सागर है और लोकांतिक देव की आयु मात्र 8 सागर है। कहाँ 8 की संख्या, कहाँ 33 की संख्या, कितना महान अंतर। पंचम काल का साधक वर्तमान का मुनि निदों संयम का पालन कर ले, सुख में भी अपने संयम में दोष न लगने दे। ऐसा आज का साधु भी सच्चा भावलिंगी मुनि भी अज्ञानी लोग हैं जो व्यक्ति विशेष में जाकर के यूं कहते हैं पंचम काल में कोई मुनि नहीं हो सकते हैं। इनकी अज्ञान दशा है। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा हुआ है, भरे दुस्सम काले अजबी धम्म ध्यान हुई साहुरम। भरत क्षेत्र में आज भी पंचम काल में धर्म ध्यान साधुओं के होता है और लोवंती देवत्तम लोकांतिक देव बन करके तत्व छुआ वहां से चित होकर के बुद्धम जंती निर्वाण को प्राप्त होते हैं। आज का मुनि भी मित्र सर्वार सिद्धि का देव तब तक वहीं बैठा होगा। और आज का मुनि यदि सच्चा मोक्ष मार्ग का पालन कर लिया, उस जीव ने आडम्बर शून्य होकर के तो लोकांतिक देव होकर के सर्वार सिद्धि का देव बन सकता है। ओ लोकांतिक देव बन सकता, सर्वार सिद्धि में नहीं जा सकता। कहाँ? लोकांतिक देव बन सकता है, परंतु अपने इष्टों की आराधना में इस बात का भी ध्यान रखना कि इतने मत भूल जाना, इतने मत भूल जाना कि आप आगम का बोध नहीं है, वो पंचम काल के मृतक जीव को आप सर्वार सिद्धि का देव बना दो। बेटा पंचम काल में कोई भी जीव सर्वार सिद्धि नहीं जा सकता। जिनको सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है वे अपने गुरुओं की प्रशंसा में लग जाते हैं कि बाद में हंसी के पात्र बनते हैं। एक सज्जन ने अपने गुरु का पंचम काल में समाधि मरण हुआ, पुस्तक लिख दिए, बोले वो तो इंगनी मरण कर लिए। अब इंगनी मरण पंचम काल में होती नहीं, क्यों अपनी हंसी करा रहे हो? एक आचार्य का शिष्य कह रहा था मेरे गुरु उपेक्षा संयम में हैं, तो गुरु महाराज बोले हम सामायिक के काल में उपेक्षा संयम में चले जाते हैं। मित्र क्यों अपनी हंसी करा रहे हो? हम जैसे लोग मानने वाले नहीं है, क्योंकि जिनने आगम पर पूर्ण श्रद्धान कर लिया है वे तुम्हारी झूठी प्रशंसा सुनने को तैयार नहीं है। पंचम काल में अप्रद संयम होता है, स्थिर कल्प होता है, जिन कल्प नहीं होता है। उपेक्षा संयम जो होता है वो जिन कल्पी मुनि की होता है। वर्तमान के मुनि स्थिर कल्पी है, जिन कल्पी नहीं है। इसलिए सामायिक के काल में भी उपेक्षा संयम के भाव कर लो, लेकिन संयम होता नहीं है। कौन सा? उपेक्षा। वर्तमान में मात्र स्थिर कल्प है, अप्रद संयम है। इस प्रकार से लोकांतिक देव जो है इस एक भवातारी होते हैं और मात्र तीर्थंकर भगवान के दीक्षा कल्याण में आते हैं। न गर्भ में आते हैं, न जन्म में आते हैं और किसी भी कल्याण में नहीं आते। शाश्वताल्य बन्यरुण गर्त होते हैं तुस्ता वालारिष्टाश्च। शाश्वत, आदित्य, वन्य, अरुण, गर्तोत, तुषित, अभ्याभात और अरिष्ट, इस प्रकार से लोकांतिक देव ये 8 प्रकार के होते हैं। विजय और विजय आदि में जो जन्म लेने वाले जो देव हैं वो दुष्चर्म वाले होते हैं। कोई एक जीव ने मनुष्य गति में आकर के तपस्या की और विजय आदि में देव हो गया, वहां से च्युत होकर के पुनः मनुष्य बना और पुनः विजय आदि में देव होकर के पुनः मनुष्य बन करके और मोक्ष चला गया। तो मनुष्य भव की अपेक्षा से 2 भव ग्रहण करना, 2 भव मनुष्य के प्राप्त करता है और नियम से मोक्ष जाता है। औपाधिक मनुष्यभ्यास से सत्रज्ञोन यहाँ
इस सिद्धांत का गहरा सूत्र कह रहा है, उत्पाद जन्म वाले जीव और मनुष्य, उत्पाद में देवनार के आ गए, मनुष्य में मनुष्य आ गया। अब जितनी सृष्टि पर जीव हैं वे सभी त्रियंच हैं। सुना? चाहे वो एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, ये सारे के सारे जीव और संगी, मनुष्यों को छोड़ दो, देवों को छोड़ दो, नारकियों को छोड़ दो, जितने जीव सृष्टि पर हैं सारे के सारे की संज्ञा त्रियंच है, सब त्रियंच हैं। 5 स्थावर भी त्रियंच हैं, पशु भी त्रियंच हैं, पक्षी भी त्रियंच हैं, 2 इंद्रिय भी त्रियंच हैं, 3 इंद्रिय भी त्रियंच हैं, 4 इंद्रिय भी त्रियंच हैं, सबकी संज्ञा त्रियंच है। और जैसे जैसे खोटे परिणाम करेगा जीव उन स्थानों पर त्रियंच में जाएगा। त्रियंचों के भेद अनंत है और वो स्थानों पर जाएगा। चौपाय त्रियंच, द्विपाय त्रियंच, एक पाद त्रियंच भी होते हैं। एक पाद त्रियंच कुभोग भूमियों में। अभी समय आपके पास है, अभी समय आपके पास है, इतना समय है निर्णय करके अपन बच सकते हैं इन अवस्थाओं से। कुछ नहीं करना, गाड़ी हाथ में है, गाड़ी हाथ में है, तेल पेट्रोल कुछ भी नहीं डलवाना आपको, कुछ भी नहीं करना। जो मंत्रालय की ओर जा रहा था ना साइकिल पर तुम, उसमें तो कुछ भी नहीं चाहिए पड़ता, पेट्रोल कुछ नहीं चाहिए, पेडल तुझे मारनी है, और हैंडल मोड़ना है। मंत्रालय की तरफ से तो जिनालय की ओर मोड़ सकता है। हे मित्र, तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। यथार्थ कह रहा हूं, बड़ी करुणा से कह रहा हूं। उन लोगों पर दया आती है जिनके पास में सब कुछ होने पर बाद भी बेचारे किस ओर अपनी गाड़ी को ले जा रहे हैं। शौधर्म ईशान्यो शार्पम अधिके, हाँ, स्थिति सुरनांग सुपनादीप शेषाणाम सारूपम त्रिपल्लुमार्धहीन मिता। यहां देवों की और आयु की व्याख्या कर रहे हैं। ईश्वर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार, दिक कुमार और शेष भुवनवासी जो देव हैं उनकी उत्कृष्ट आयु होना 1 सागर, 3 पल्लुपम, 2.5 पल्लुपम और 2 पल्लुपम और 1.5 पल्ल की जानना चाहिए। शौधर्म ईशान्यो शार्पम अधिके, और सौधर्म ईशान के जो देव हैं उनकी जो है उत्कृष्ट आयु है वो 2 सागर से कुछ अधिक है। शानत कुमार महेंद्रियो सप्त, शानत कुमार और महेंद्र के जो देव हैं उनकी उत्कृष्ट आयु जो है 7 सागर से कुछ अधिक है। ये अधिक शब्द मालूम इसलिए जुड़ा हुआ है, घातांश है। जैसे किसी जीव ने और उत्कृष्ट आयु का बंद किया था, वो बंद करने के बाद परिणाम संक्लेशित हो गए, तो देव तो बने परंतु नीचे आ गए, आयु कम हो गई, ये घातांश कहलाते हैं। ऐसे ही जिसने मनुष्य आयु को बंद किया, वो मनुष्य आयु को बंद किया और बाद में परिणाम खोटे हो गए तो नीच कुल में जन्म लेना पड़ता है। आयु बंद टलता नहीं है, जाना पड़ता, वहां नियम से जाएगा, लेकिन स्थान परिवर्तित हो गया। एक क्षण पहले परिणाम तुम्हारे कितने निर्मल थे। जैसे कि आप पेपर देने गए, आपको सब बनता था, अचानक तुम्हारे भाव इधर उधर दिमाग चला गया, वो गलत लिख दिया, फिर तुमको समझ में आ गया, लेकिन अब तो लिखा गया, परीक्षा तो वैसा पास होगा। ऐसे ही इस बात को ध्यान रखना, क्षण क्षण मात्र के अपने स्वयं के परिणामों में ये देखा जाता है कि अभी कितनी प्रसन्नता थी, अब खेत खिन्नता आ गई, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के परिणाम गिर गए। खास करके वचन संभल के बोलना, बाहर शब्द निकलते ही किसी को चुभ गए ना, उसको क्षोभ होना हो, और तुम सज्जन होना तो आपको स्वयं क्षोभ होगा, मैंने क्या बोल दिया। त्रिसप्तमी एकादश त्रयोदश पंचदश वृद्ध कानुतु। अब यहाँ क्रम से 7 सागर की आयु महेंद्र और सानत कुमार की थी, उसमें 3 ऐसे क्रम से जोड़ते चले जाओ तो ब्रह्मोत्तर से लेकर के प्रत्युगल में आरण अच्युत तक के क्रम से साधिक 3 से अधिक 7, सार्वभौम साधिक 7 से अधिक 7, सार्वभौम साधिक 9 से अधिक 7
और साधिक 11 से अधिक 7 और 13वें से अधिक 7 और 15 से अधिक 7 सारूपों उत्कृष्ट स्थिति है। इस प्रकार से ये 22 सागर तक की स्थिति 16 श्लोकों की समझना चाहिए है। आर्ता धूर्तमयी के नवसु ग्रीविकेशु विजयादिशु सर्वांश दूचा। और 16 श्लोक आरण अच्युत के ऊपर क्रम से 9 ग्रीवक में मई के एक की संख्या बढ़ाना, तो 1 प्रति 9 अनुसों में 4 विधेय आदि में और 1 सारूपाधिक उत्कृष्ट स्थिति तो सर्वास्थिति पूरी की पूरी 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति होती है। या जघन्य स्थिति नहीं होती, सर्वास्थिति में जघन्य स्थिति नहीं होती है। अपरा पल्लोप मधिकम। और शौधर्म ऐसा स्वर्ग में जघन्य जो आयु उन देवों की है वो पल्लोप मधिकम, पल्ल से कुछ अधिक है। परतः परतः पूर्वा पूर्वांतरा। और आगे आगे जो है ना उत्कृष्ट स्थिति जो अनंत पर उनकी अनंत की जघन्य स्थिति है। जैसे सौधर्म इंद्र की जो उत्कृष्ट स्थिति है वह ईशान की जघन्य, ईशान की उत्कृष्टि उसके आगे जघन्य, ऐसे क्रम से लगाना। नारकाणाम द्वितीयादिशु। इसी प्रकार से नरक में जो प्रथम नरक की आयु है वही उत्कृष्ट आयु जो प्रथम नरक की है, द्वितीय नरक की जघन्य आयु है। द्वितीय नरक की उत्कृष्ट है, तृतीय नरक की जघन्य है, ऐसे 7 नरकों में समझना। 10 वै सहस्राणी प्रथमायाम। यहाँ रुक जाना, तुम कितने छोटे नरक में जाओगे, 10,000 वर्ष के पहले तो निकल नहीं सकते हो। जघन्य से जघन्य आयु नरकों की है, वो कितनी है, 10,000 वर्ष तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो। भवने सोचा, भव वनवासी देवों के बीच जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। व्यंत्रणाम च, व्यंत्रों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। प्रापल्लोप मधिकम। और उत्कृष्ट आयु जो व्यंत्रों के पल्ले से कुछ अधिक है। जोश का नाम च, ज्योतिष के देव है ना उनकी भी उत्कृष्ट आयु साधिक 1 पल्ले है, इनकी बहुत कम आयु है सागरों की अपेक्षा से। तदष्ट भागो पराहा। जो ज्योतिषी देव हैं इनकी जघन्य आयु उत्कृष्ट आयु का 8वां भाग है। अब बता कौन, लोकांतिक देव। अभी तक इनकी आयु की व्याख्या नहीं की आपने, तो कितनी आयु है। लोकांतिका नामस्तु सारो पाणी सर्वेशाम। लोकांतिक देवों की जघन्य उत्कृष्ट एक ही आयु होती है, इनकी जघन्य आयु नहीं होती है, मध्यम आयु नहीं होती, पूरी आयु इनकी 8 सागर प्रमाण है। किसकी, लोकांतिक देवों की। इस प्रकार से तत्वात्म मोक्ष शास्त्र 4th अध्याय। नमो नमः।